हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो ये जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो स्टैंडर्ड 10th है यानी कि 10th स्टैंडर्ड में जो अलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर है वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यस, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या करेंगे, क्लियर करेंगे, ताकि जब हम 10th स्टैंडर्ड में जाएंगे तो हमारे लिए क्या होगा, ईजी होगा वो लेसन को समझना। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो इक्वेशन करेंगे। इक्वेशन का मतलब क्या होता है, ये जो पूरा टॉपिक है ना, दैट इज जो हमारा टॉपिक है, लेसन का नाम है, उसको पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। तो इक्वेशन क्या होता है, एक ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है जिसमें क्या होते हैं, दो साइड होते हैं और बीच में क्या होता है, इक्वल टू का साइन होता है। यस, देखो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल समझो कि 2x + 5 इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या है, एक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, ये है हमारी लेफ्ट हैंड साइड और ये है हमारी राइट हैंड साइड। यानी कि यहाँ पे क्या है, दो साइड्स है और बीच में क्या है, इक्वल टू का साइन है। तो जब समथिंग इज इक्वल टू समथिंग होता है तो वैसे मैथमेटिकल स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। यस, इक्वेशन बोलते हैं। ओके, समझा इक्वेशन का मतलब। अब देखो, अगर समझो सिर्फ 2x + 5 है तो क्या ये एक इक्वेशन है? नहीं, ये एक इक्वेशन नहीं है। ये क्या है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। ओके, वैसे ही सिर्फ 5 को ले लो, क्या ये 5 सिर्फ एक इक्वेशन है? नहीं, ये क्या है, सिर्फ एक टर्म है। तो ये भी इक्वेशन नहीं है, ये भी इक्वेशन नहीं है, ये क्या है, एक इक्वेशन है। ओके, इक्वेशन क्या होता है समझा ना, समथिंग इज इक्वल टू समथिंग, देन वी से दैट मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज इक्वेशन। ओके, अब हम समझते हैं लीनियर इक्वेशन को। लीनियर इक्वेशन मतलब क्या होता है, लीनियर इक्वेशन मतलब ऐसे इक्वेशन होते हैं जिसमें जो वेरिएबल होते हैं ना, वेरिएबल उसके ऊपर जो पावर होता है ना वो क्या होता है, 1 होता है। ओके, अगर वेरिएबल के ऊपर पावर 1 है तो वैसे इक्वेशन क्या हो जाते हैं, लीनियर इक्वेशन हो जाते हैं। ओके, मैं आपको बताना समझाती हूँ। मतलब देखो, जैसे कि हम यही इक्वेशन को लेते हैं, ये इक्वेशन है हमारा 2x + 5 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन। ओके, इससे पहले हम कुछ समझते हैं कि देखो ये क्या होता है, ये जो है 2, ये 2 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, यानी कि ये जो 2 है उसको हम क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x। ओके, और ये जो x है, x को हम क्या बोलेंगे, x है हमारा वेरिएबल। और जो वेरिएबल है, वेरिएबल के ऊपर जो होता है, मतलब वेरिएबल के ऊपर क्या होता है, पावर होता है। ओके, तो वेरिएबल के ऊपर जो नंबर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं, या क्या बोल सकते हैं, इंडेक्स बोल सकते हैं, या एक्सपोनेंट बोल सकते हैं, कुछ भी बोलो चलेगा। इन तीनों में से एक नाम यूज कर सकते हैं हम। ओके, और ये जो अकेला यहाँ पे ये जो नंबर देख रहे हो 5, ये जो नंबर है उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, समझा। ये जो है, ये 2 को हम क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x, और ये जो x है वो है हमारा वेरिएबल। वेरिएबल के ऊपर जो नंबर्स होते हैं, ओके, उसको बोलते हैं हम पावर, इंडेक्स या एक्सपोनेंट। मतलब वेरिएबल के ऊपर कुछ लिखा हुआ होता है उसको हम बोलते हैं पावर, इंडेक्स और एक्सपोनेंट। और ये जो 5 है वो क्या है, हमारा कांस्टेंट नंबर है। ओके, तो अब देखो फिर से मैं दोबारा इस इक्वेशन को लिखूंगी, दैट इज 2x + 5 इज इक्वल टू 0। तो अब ये एक इक्वेशन है, राइट। तो क्या ये एक लीनियर इक्वेशन है? देखो, लीनियर इक्वेशन मतलब क्या होता है, लीनियर इक्वेशन आर दोज इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल है ना, उसमें जो वेरिएबल होते हैं ना, उसमें जो वेरिएबल का पावर जो होता है ना वो क्या होता है, 1 होता है। ओके, दिस इज पावर, पावर बोल सकते हैं, इंडेक्स भी बोल सकते हैं। कि लीनियर इक्वेशन ऐसे इक्वेशंस होते हैं जिसमें वेरिएबल के ऊपर जो इंडेक्स होता है, जो इंडेक्स होता है वो क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे देखो, ये है इक्वेशन, यहाँ पे वेरिएबल है, यस, कौन सा वेरिएबल है, x वेरिएबल है। तो x के ऊपर क्या दिख रहा है आपको, यस, x के ऊपर क्या है, 1 है।
है ना, कुछ नहीं होता है तो मतलब क्या होता है, 1 है। तो x के ऊपर क्या है, 1 है, यानी कि वेरिएबल के ऊपर क्या है, पावर 1 है। तो यानी कि ये जो इक्वेशन है वो क्या है, लीनियर इक्वेशन है। यस, दिस इज लीनियर इक्वेशन। समझा लीनियर इक्वेशन का मतलब? लीनियर मीन्स व्हाट, लीनियर से समझो, लीनियर मतलब क्या, 1। ओके, यानी कि वेरिएबल के ऊपर क्या होना चाहिए, पावर 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे वेरिएबल के ऊपर क्या है, पावर 1 है, इसलिए ये इक्वेशन क्या होगा, लीनियर इक्वेशन होगा। ओके, अब देखो, अब आ जाते हैं हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे आप नोटिस करो कि यहाँ पे कितने वेरिएबल है, सिर्फ एक ही वेरिएबल है ना, x इज द वेरिएबल एंड दैट इज ओनली वेरिएबल इन दिस इक्वेशन। तो ये जो है वो क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। यस, ये जो है वो है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे कितने वेरिएबल है, सिर्फ एक ही वेरिएबल है। तो ये हो जाएगा हमारा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। और लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल को हमने 8th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छे से स्टडी किया है। एम आई राइट? यस। तो देखो, अगर आप लोग नोटिस करोगे तो ये जो टेक्स्ट बुक है, यहाँ पे सब क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल ही है ना। दिस इज इक्वेशन, यहाँ पे देखो एक वेरिएबल है, ओके, वेरिएबल m है यहाँ पे। वैसे ही ये जो इक्वेशन है इसमें भी क्या है, एक वेरिएबल है, और वेरिएबल के ऊपर अगर आप लोग पावर देखोगे तो वो 1 है, यहाँ पे भी 1 है। तो ये सब क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। ओके, इसको हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो, दिस इज m + 3 इज इक्वल्स टू 5। तो हम क्या करेंगे, m की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। तो ये जो +3 है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। दैट इज, देखो मैं बताती हूँ, m, ये जो +3 है यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। दैट इज m इज इक्वल्स टू 5, और ये जो +3 है यहाँ पे शिफ्ट हो गया -3, दैट इज m इज इक्वल्स टू व्हाट, 5 - 3 करोगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। ओके, वैसे ही इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको सॉल्व करो। ओके, दिस इज लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अगर आप चाहते हो कि मैं सॉल्व करूँ तो ठीक है, चलो सॉल्व करेंगे, हम साथ में मिलके सॉल्व करते हैं। तो ये देखो 3y, ये जो +8 है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। दैट इज 22 - 8। ओके, तो अब ये जो हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा करती हूँ, 3y इज इक्वल टू 22 - 8 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 14 मिलेगा। तो ये जो मल्टीप्लाई में है 3 यहाँ पे आ गया तो डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। दैट इज y इज इक्वल्स टू 14/3। ओके, तो आंसर क्या मिला, 14/3। वैसे इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये जो डिवाइड में है 3 यहाँ पे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। दैट इज x इज इक्वल्स टू 2 × 3। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो, 2 3 = 6। तो यहाँ पे यानी कि ये सब क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमको वो वेरिएबल है ना, उसकी क्या मिलती है, वैल्यू मिलती है। ओके, और वो जो वेरिएबल है वो क्या हो जाता है, ये जो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का क्या हो जाता है, सोल्यूशन हो जाता है। ओके, ये सब क्या मिले हमको, ये जो y मतलब कि ये जो वेरिएबल्स के वैल्यू मिले ना, वो क्या है, ये जो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल जो है उसके सोल्यूशन है। सोल्यूशन मतलब क्या होता है, देखो समझने की कोशिश करो। ये जो m इज इक्वल्स टू 2 जो हमको मिला है ना, मतलब कि जब हम ये जो इक्वेशन है देख रहे हो, m + 3 इज इक्वल्स टू 5, तो जब हम इक्वेशन में ये जो इक्वेशन है उसमें m इज इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे ना, तो हमको क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड मिलेगा। ठीक है, तो ये m इज इक्वल्स टू 2 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। यस, यहाँ पे पुट करो, 2 पुट करो लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड देखो क्या हो जाएगा, 2 + 3, तो 2 + 3 इज इक्वल्स टू व्हाट, 5, एंड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यस, तो ये सब हमको क्या मिले हैं, सोल्यूशन मिले हैं ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ओके, रिस्पेक्टिवली इनके सब ये सोल्यूशन है। तो ठीक है, ये अभी आप लोग कर लेना। अब हम आ जाते हैं बैक टू अवर टॉपिक। तो आई होप सो आपको लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्लियर है। लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो ये नहीं है, हमारा टॉपिक क्या है, लीनियर इक्वेशन इन
टू वेरिएबल्स। तो देखो अभी मैं यहाँ पे एक इक्वेशन को लिखती हूँ और फिर आपको एक्सप्लेन करूँगी। जैसे कि समझो मैं एक इक्वेशन लिखती हूँ 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। ओके, दिस इज इक्वेशन। हाँ, ये एक इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे क्या है, समथिंग इज इक्वल टू समथिंग, यानी कि यहाँ पे दो साइड्स है और दो साइड्स के बीच में क्या है, इक्वल टू का साइन है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है। लीनियर इक्वेशन क्या होता है? लीनियर इक्वेशन मतलब ऐसे इक्वेशंस होते हैं जिसमें वेरिएबल का जो पावर होता है वो क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे ये वेरिएबल है, दैट इज एक्स इज वेरिएबल, और इसके ऊपर जो पावर है वो क्या है, 1 है। और यहाँ पे जो y है, y इज ऑल्सो अ वेरिएबल एंड उसके ऊपर जो पावर है वो भी क्या है, 1 है। ओके, यानी कि ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है। ओके, इतना हमको समझ गया। अब आ जाते हैं हम वेरिएबल्स पे। तो यहाँ पे कितने वेरिएबल्स है बताओ? यस, 1 एंड 2, 2 वेरिएबल्स है। तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। यस, ये है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। समझा? दिस इज लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे एक ही वेरिएबल था, यहाँ पे 2 वेरिएबल है, इसलिए ये हो जाएगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्लियर है इतना? ओके, तो अब आ जाते हैं हम जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन पे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। देखो, जनरल फॉर्म मतलब क्या होता है कि हमारा जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है वो कैसा दिखता है। तो देखो वो कैसा दिखता है, जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स जो होते हैं उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, देखो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। यस, दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ एनी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वेयर देखो जो a b c है वो क्या है, वेयर a b c आर एनी रियल नंबर्स। ओके, एनी रियल नंबर्स एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, एंड a नॉट इक्वल टू 0 एंड b शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। देखो, दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, यानी जो भी हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स जो होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। ओके, और जो a b c है वो क्या है, एनी रियल नंबर्स है, और a और b क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए एट द सेम टाइम, मतलब दोनों साथ में 0 नहीं होने चाहिए, लेकिन हाँ अलग अलग अगर 0 है तो चलेगा, यानी कि a अगर 0 है तो चलेगा और अगर सिर्फ b अगर 0 है तो चलेगा, लेकिन दोनों साथ में 0 नहीं होने चाहिए। और x और y क्या है, वेरिएबल है, x एंड y आर वेरिएबल्स। मैं आपको पूरा समझाने की कोशिश करूंगी, डोंट वरी, एग्जाम्पल से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलो अभी हम समझते हैं कि ये जनरल फॉर्म एक्चुअली में होता क्या है। ओके, तो एग्जाम्पल से अच्छे से हम समझने की कोशिश करेंगे इसको। जैसे कि देखो हमको क्या दिया है, जो a b c होते हैं वो क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। तो हम क्या करेंगे, रियल नंबर्स लेंगे, ठीक है। a की वैल्यू ले लेते हैं हम 2, b की वैल्यू ले लेते हैं 5 और c की वैल्यू ले लेते हैं 7। तो a b c आर व्हाट, रियल नंबर्स। ओके, तो देखो जब हम ये जो हमने वैल्यू ली है वो जब हम यहाँ पे पुट करेंगे, मतलब ये जो जनरल फॉर्म में पुट करेंगे, तो हमको एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मिलेगा। और देखो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कैसा होता है, देखो a की जगह पे क्या पुट करेंगे, 2 दैट इज 2x, प्लस b की जगह पे 5 दैट इज 5y, प्लस c की जगह पे पुट करेंगे 7, ओके, इज इक्वल्स टू 0। तो देखो ये है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ओके, तो देखो लीनियर इक्वेशन है ये, क्योंकि लीनियर इक्वेशन क्या होता है कि अगर वेरिएबल के ऊपर पावर 1 है, वेरिएबल के ऊपर अगर पावर 1 है तो वो हो जाते हैं हमारे लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पे देखो x वेरिएबल के ऊपर पावर 1 है, y वेरिएबल के ऊपर भी पावर क्या है, 1 है। तो दिस इज लीनियर इक्वेशन। और यहाँ पे कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है।
दैट इज ये हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके क्लियर है? ओके और एक बात ध्यान दो, ये जो 2 है, ये 2 क्या होगा हमारा? कोएफिशिएंट ऑफ x। ओके कोएफिशिएंट ऑफ x। और ये जो 5 है, 5 को हम क्या बोलेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ y। और ये जो नंबर है 7, ये क्या है हमारा? कांस्टेंट। इसको कांस्टेंट बोलते हैं। तो देखो अगर कोई पूछेगा कि कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, x का कोएफिशिएंट क्या है, तो हम क्या बोलेंगे? 2 है। y का कोएफिशिएंट क्या है, तो हम क्या बोलेंगे? 5 है। ये जो इक्वेशन है इसमें कांस्टेंट कौन है, तो हम बोलेंगे 7 है। ठीक है? ओके और वेरिएबल कौन है? x और y क्या है? वेरिएबल है। ओके चलो ये एग्जाम्पल 1 था। चलो अभी एग्जाम्पल 2 लेते हैं। तो देखो एग्जाम्पल 2 में हम क्या करेंगे? a इज इक्वल्स टू 0 लेंगे, b ले लेते हैं समझो 7 और c ले लेते हैं हम 10। ओके 0 इज ऑल्सो रियल नंबर, तो a b c आर व्हाट? रियल नंबर्स। तो चलो हमने ले लिया रियल नंबर्स। अब यहाँ पे हम पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मिलेगा। ओके तो a की वैल्यू क्या पुट करनी है हमको? 0। दैट इज 0 इंटू एक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ओके 0 नहीं लिखा तो भी चलेगा। देन b की वैल्यू पुट करनी है 7, दैट इज 7y प्लस c के जगह पे क्या पुट करेंगे? 10, दैट इज 7y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। ओके क्लियर है? चलो एग्जाम्पल 3 लेते हैं हम। एग्जाम्पल 3 में समझो हम a की वैल्यू ले लेते हैं 11, b की जो वैल्यू है वो ले लेते हैं 0 और c की वैल्यू ले लेते हैं 3। तो ये जो वैल्यू ली है हमने वो यहाँ पे पुट करेगी जनरल फॉर्म में। तो देखो हमको क्या मिलेगा? a की वैल्यू ली है 11, दैट इज 11x प्लस b की वैल्यू ली है हमने 0, दैट इज 0 इंटू वाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा। 0 नहीं लिखा तो भी चलेगा। और c क्या लिया है हमने? 3, दैट इज प्लस 3। ओके इज इक्वल्स टू 0। ये 3 एग्जाम्पल लिए। चलो एक लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं और उसमें हम क्या करेंगे? हम a की वैल्यू 0 लेंगे और b की वैल्यू भी क्या करेंगे? 0 लेंगे और c की वैल्यू ले लेते हैं 9। जबकि देखो यहाँ पे जो जनरल फॉर्म है उसमें क्लियरली मेंशन किया है कि a एंड b शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एट द सेम टाइम। लेकिन चलो ना हम लेके देखते हैं क्या मिलता है, देखते हैं हम। तो देखो a की वैल्यू हमने ले ली 0, दैट इज 0 इंटू एक्स क्या हो गया? 0 हो गया। ओके वैसे ही प्लस 0 यानी कि b की वैल्यू 0 ली हमने तो 0 इंटू वाई क्या हो गया? 0 हो गया। प्लस c की वैल्यू हमने क्या ली? 9 ली, तो चलो 9 लिखेंगे, 9 एंड विच इज इक्वल टू 0। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे, दैट इज 0 प्लस 9 यानी कि क्या हो जाएगा? ये 9 हो जाएगा। 9 इज इक्वल्स टू 0। तो क्या 9 इज इक्वल्स टू 0 होता है? नहीं होता है ना? यानी कि ये जो हमको यहाँ पे ये जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट मिला है वो क्या मिला है? रॉन्ग मिला है, गलत मिला है। तो ये हमको गलत क्यों मिला? ये हमको गलत इसलिए मिला क्योंकि हमने a की वैल्यू और b की वैल्यू क्या की? 0 ली एट द सेम टाइम पे। ओके यानी कि यहाँ पे हमको स्ट्रिक्टली ये जो बोला है वो क्यों बोला अभी आपको समझा कि a एंड b शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एट द सेम टाइम। यानी सेम टाइम पे वो 0 नहीं होने चाहिए। अगर सेम टाइम पे 0 हो गए तो हमको कुछ ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट मिलेगा जो कि गलत है। 9 इज नॉट इक्वल टू 0। ओके क्लियर है? चलो अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3 में। देखो जब हमने क्या किया? a 0 लिया और b 7 लिया, c 10 लिया और जब ये सारे वैल्यूज हमने क्या किए? ये जो जनरल फॉर्म है इसमें पुट किए तो हमको क्या मिला? एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मिला। ये पक्का डाउट तो आया ही होगा आपके मन में, है ना? तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मिला। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, ये जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है ये क्या हो सकता है? कन्वर्ट हो सकता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। यस तुम लोग सही सुन रहे हो। देखो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लीनियर इक्वेशन, जो कि बुक में कुछ दिया नहीं है बट हम पूरा करेंगे। जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जो पूरा टॉपिक है वो हम करेंगे। ओके लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल can be converted into what? Linear equation in two variables.
ओके तो हम इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। तो यहाँ पे कौन सा वाला टर्म मिसिंग है, यानी कि जो एक्स वेरिएबल वाला टर्म जो है वो मिसिंग है, तो उसका कोएफिशिएंट क्या करेंगे हम 0 ले लेंगे, दैट इज 0x। ओके फिर ये लिख देंगे दैट इज प्लस 7y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। तो देखो ये जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल था उसको हमने कन्वर्ट कर दिया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। आ गए हम दो वेरिएबल। हाँ तो जो वेरिएबल मतलब मिसिंग होता है उसका कोएफिशिएंट क्या कर लेंगे हम 0 लगा देंगे, तो फिर हम ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को कन्वर्ट कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। वैसे ही देखो यहाँ पे क्योंकि हमने क्या किया था b इज इक्वल्स टू 0 लिया था, है ना, b 0 लिया था और फिर सब ये सारे वैल्यूज़ a b c के वैल्यूज़ यहाँ पे पुट किए थे, तो हमको मिला था, हमको एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मिला। फिर से ये भी डाउट आया होगा मन में, लेकिन एज वी डिस्कस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को कन्वर्ट कर सकते हैं हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। तो ये जो 11x से पहले तो हम लिख देंगे 11x प्लस फिर y वेरिएबल वाला टर्म क्या है मिसिंग है, तो उसका कोएफिशिएंट हम क्या करेंगे 0 लिख देंगे, दैट इज 0y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो देखो हमने कन्वर्ट कर दिया। ओके तो मतलब क्या ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला कि a और b 0 हो सकते हैं, लेकिन अलग अलग टाइम पे 0 हो सकते हैं, साथ में 0 नहीं हो सकते। ओके अलग अलग 0 हो सकते हैं। सो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ एनी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्लियर है? ओके तो अब हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसे कि हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सोल्यूशन देखा, राइट, तो वैसे ही हम क्या करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का सोल्यूशन देखेंगे। तो ओवरऑल हमने क्या क्या किया है अब तक, देखो इक्वेशन देखा हमने, इक्वेशन का डेफिनेशन किया अच्छे से, फिर हमने देखा लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं, फिर हमने देखा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होते हैं और उसके सोल्यूशन क्या होते हैं। ओके फिर हमने देखा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होते हैं और उसका जनरल फॉर्म क्या होता है। थोड़ा सा अच्छे से स्टडी किया हमने इस जनरल फॉर्म को। अब हम करने वाले हैं सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो चलो करते हैं। तो चलो अभी हम करेंगे सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखो अब हम क्या करेंगे, एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लेंगे। तो चलो हम खुद से ही लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को बनाते हैं। तो हम a की वैल्यू ले लेते हैं 2, b की वैल्यू ले लेते हैं हम 2 और c की वैल्यू ले लेते हैं हम -10। ओके तो अब हम ये वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करेंगे, बिकॉज यहाँ पे देखो जनरल फॉर्म है ना हमारे पास, दिस इज जनरल फॉर्म एंड a b c आर व्हाट एनी रियल नंबर्स और x और y क्या है वेरिएबल्स है और a और b शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एट द सेम टाइम। ओके तो चलो अब जब हम यहाँ पे पुट करेंगे, ये जो सारे रियल नंबर्स हमने लिए हैं वो यहाँ पे पुट करेंगे तो हमको एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मिलेगा। तो चलो पुट करते हैं, a की वैल्यू 2 दैट इज 2x प्लस 2y प्लस c की वैल्यू क्या पुट करनी है हमको -10। ओके -10 इज इक्वल्स टू 0। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे ये साइन को, दैट इज 2x प्लस 2y प्लस -10 इज इक्वल्स टू 0। तो देखो ये मिल गया हमको एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके अब आ जाते हैं हम इसके सोल्यूशन पे। सोल्यूशन क्या होंगे, देखो सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होंगे, x और y के वो वैल्यूज जो ये इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। मतलब सेटिस्फाई करेंगे मतलब क्या है मेरा कि जब हम x और y के वो वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे ना, तो हमको लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या मिलेगा, राइट हैंड साइड मिलेगा। ओके तो अब ये वैल्यूज यानी कि ये सोल्यूशन हम कहाँ से फाइंड करेंगे, तो ये सोल्यूशन हम मतलब खुद से फाइंड कर सकते हैं। क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल की वैल्यू हम खुद से चूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि समझो हम ले लेते हैं x इज इक्वल्स टू 1 ले लेते हैं। तो जब हम x इज इक्वल्स टू 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो हमको y वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी और वो x और y वेरिएबल की जो वैल्यू मिली है वो क्या हो जाएगी, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सोल्यूशन हो जाएगा उसका। ठीक है, जैसे कि देखो मैं बताती हूँ, हमने क्या किया, x इज इक्वल्स टू 1 लिया, खुद से चूज किया है। ओके तो हम यहाँ पे पुट करेंगे तो देखो हमको क्या मिलेगा, यानी कि 2x की जगह पे 1 पुट करो, 2 इंटू 1 प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0, दैट इज 2 1 जा 2 प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0।
ओके, तो अब देखो ये जो है नंबर है उनको हम सॉल्व करेंगे। दैट इज 2 माइनस 10, 2 माइनस 10 क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। ओके, ध्यान से सुनो, ये देखो 2 माइनस 10 करना है हमको, ये जो नंबर है उनको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो 2 माइनस 10 क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा, है ना। ग्रेटर नंबर साइन भी तो लगेगी। ओके, तो अब देखो क्या लिखेंगे हम, दैट इज 2y, और जब हमने इनको माइनस किया तो हमको क्या मिला, -8 मिला, इज इक्वल्स टू 0। दैट इज 2y, ये जो -8 है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा +8। ओके, दैट इज y इज इक्वल्स टू 8, और ये जो मल्टीप्लाई में है 2 यहाँ पे आ गया तो डिवाइड में मिल जाएगा 2, मतलब डिवाइड में हो जाएगा 2। दैट इज 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। दैट इज y इक्वल टू क्या मिला हमको, 4 मिला। यानी कि ये जो है, ये जो x की वैल्यू मिली और ये जो y की वैल्यू मिली, दैट इज x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू 4 is the solution of this linear equation in two variable, that is the solution of 2x plus 2y minus 10 is equals to 0। ओके, देखो मैं बताती हूँ ये सोल्यूशन क्यों है। अब क्या करो, ये जो x की वैल्यू है और ये जो y की वैल्यू है ये यहाँ पे पुट करो, लेफ्ट हैंड साइड में पुट करो तो हमको 0 मिलेगा। क्यों 0 मिलेगा, बिकॉज हमारा राइट हैंड साइड क्या है, 0 है ना। सोल्यूशन क्या होते हैं, तो सोल्यूशन मतलब यही तो होता है ना कि जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये इक्वेशन क्या करेगा, वो सेटिस्फाई करेगा। देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करो, दैट इज 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू वाई के जगह पे क्या पुट करना है, 4। ओके, -10। तो देखो सॉल्व करो, 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 4 ज़ा 8 -10। तो 2 प्लस 8 क्या हो जाएगा, 10। 10 माइनस 10 करेंगे तो क्या मिलेगा, 0, विच इज इक्वल टू व्हाट, राइट हैंड साइड, है ना। तो यस, ये है सोल्यूशन। तो बात अभी ये आती है कि क्या लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का एक ही सोल्यूशन होगा, नो, देयर आर इनफाइनाइट सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यस, इनफाइनाइट मतलब अनलिमिटेड, अनलिमिटेड सोल्यूशन है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की। क्यों, देखो अब हमने क्या किया, यहाँ पे x की वैल्यू जो थी वो हमने चूज की थी, अपनी मर्जी से चूज की थी। अगर समझो मुझे कोई बोलेगा कि मैम आपने 1 ही क्यों दिया, 2 लो, 3 लो, 5 लो, 10 लो, 15 लो, 100 लो, -3 लो, कुछ भी लो, है ना। तो यानी कि यहाँ पे कितने अलग अलग लोग हैं जो कितने अलग अलग वैल्यूज दे सकते हैं हमको x की, और उसके हिसाब से हम वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमको उसके हिसाब से y भी मिलेगा। तो ये बात होती है कि एक समझना, एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। यस, अगर समझो मैं x की वैल्यू यहाँ पे ले लूँ 2, ओके, और जब हम यहाँ पे पुट करेंगे, देखो पुट करेंगे तो 2 x के जगह पे 2 पुट करेंगे, यहाँ पे देखते भी जाओ, प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0, 2 2 ज़ा 4 प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। तो 4 माइनस 10 क्या हो जाएगा, 4 माइनस 10 हो जाएगा, देखो सबसे पहले तो हमको करना पड़ेगा 10 माइनस 4, 10 माइनस 4 होता है 6, और ग्रेटर नंबर साइन माइनस, इसलिए -6 आएगा। ठीक है, सॉरी देखो वीडियो ऑफ हो गया था, फिर से देखो थोड़ा सा, 4 माइनस 10 हमको क्या मिला, -6 मिला। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख देंगे 2y, और फिर हमने जब इनको माइनस किया तो हमको मिला -6 इज इक्वल्स टू 0। तो 2y -6 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा +6। दैट इज y इज इक्वल्स टू, देखो ये जो मल्टीप्लाई में है 2 यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। दैट इज y इज इक्वल्स टू 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, तो y क्या मिला हमको, 3 मिला। यानी x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3 इज द सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। कौन सा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये वाला, 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। ओके, यानी कि ये वाला ही हमारा। यस, तो मैं बस ये बताना चाहती हूँ आपको कि जो एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स जो होता है उसके इनफाइनाइट सोल्यूशन हमको मिल सकते हैं। ओके, समझ रहे हो। तो जब हम x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे तो हमको लेफ्ट हैंड साइड क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये है हमारे पास सोल्यूशन।
ओके, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के, ये होता है सोल्यूशन। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो चलो वो करते हैं, देखते हैं वो क्या होता है। तो चलो अभी हम समझते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। एंड इसका जो डेफिनेशन है वो पेज नंबर 81 में दिया है। तो देखो साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होते हैं, जब हम क्या करते हैं, दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को साथ में कंसीडर करते हैं, तो वो क्या बनते हैं, हमारे साइमल्टेनियस इक्वेशन बनते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, फॉर एग्जांपल समझो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 7। ओके, ये दोनों क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तो जब हम क्या करते हैं, दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को साथ में कंसीडर करते हैं, तो वो क्या फॉर्म करते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन फॉर्म करते हैं। यानी हमको क्या करनी है, जोड़ी लेनी है। किसकी जोड़ी लेनी है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जोड़ी लेनी है। तो वो जो जोड़ी होती है ना, उसको ही हम क्या बोलते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन बोलते हैं। सिंपल सी बात है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। इसमें कोई अभी मैं और क्या एक्सप्लेन करूं, मुझे समझ में नहीं आया। हाँ, बस इसमें एक ख्याल हमको रखना पड़ता है कि जो जोड़ी हमने ली है, मतलब जिस भी जोड़ी को हम कंसीडर कर रहे हैं, उसमें जो वेरिएबल्स होने चाहिए ना, वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तब जाके उस जोड़ी को हम क्या बोलेंगे, वो पेयर को हम क्या बोलेंगे, साइमल्टेनियस इक्वेशन बोलेंगे। जैसे कि अगर समझो एक इक्वेशन में ले लूँ ये वाला 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 9, और दूसरा इक्वेशन में ले लेती हूँ समझो 3a प्लस 10b इज इक्वल्स टू 7। तो क्या ये दोनों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल साइमल्टेनियस इक्वेशन होंगे? नहीं, नहीं, नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर ये दोनों इक्वेशन के वेरिएबल को अगर कंपेयर करोगे तो वेरिएबल क्या है, अलग अलग है। यहाँ पे क्या वेरिएबल है, x और y वेरिएबल है, और यहाँ पे क्या वेरिएबल है, a और b वेरिएबल है। तो ये जो है वो साइमल्टेनियस इक्वेशन नहीं है, ठीक है। तो ये साइमल्टेनियस इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल्स जो है वो क्या है, अलग अलग है। तो ये है हमारे साइमल्टेनियस इक्वेशन। इस जोड़ी को क्या बोलेंगे हम, साइमल्टेनियस इक्वेशन बोलेंगे। ओके, तो बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अब देखो हमको मेन क्या स्टडी करना है कि ये जो साइमल्टेनियस इक्वेशंस जो है, यानी कि ये जो दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो है, तो उसके सॉल्यूशन के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो देखो ये जो साइमल्टेनियस इक्वेशन है, उसके सॉल्यूशन क्या होंगे, उसके सॉल्यूशन क्या होंगे, x और y के वो वैल्यूज जो क्या होंगे, ये दोनों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। x और y के वो वैल्यूज, ध्यान से सुनना, x और y के वो वैल्यूज जो ये दोनों लीनियर इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, वो x और y के वैल्यूज क्या हो जाएंगे, ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन हो जाएंगे। ओके, तो जो सॉल्यूशन है, मतलब सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, मतलब कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखो मैं बताती हूँ। देयर आर टू वेज, यानी कि स्टैंडर्ड 9th की जस्ट बात करूँगी, स्टैंडर्ड 10th में तुम लोग और बहुत सारे वेज देखोगे, लेकिन यहाँ पे मैं तुमको बस दो मेथड बताती हूँ कि जिससे हम क्या कर सकते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। एंड द फर्स्ट मेथड इज एलिमिनेशन मेथड, एंड विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। एंड दूसरा मेथड है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। ओनली 9th स्टैंडर्ड की बात कर रही हूं मैं। तो ये दोनों मेथड से हम क्या कर सकते हैं, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के, यानी साइमल्टेनियस इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। ओके, और जब भी हमको क्या मिलेगा, ये जो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन मिलेंगे, तो हम उसको कैसे लिखते हैं, ऑर्डर पेयर्स में लिखते हैं। ओके, ऑर्डर पेयर्स में लिखते हैं, दैट इज ऑर्डर पेयर्स मतलब ऐसा, ऑर्डर पेयर x, y। ओके, इस फॉर्म में लिखते हैं। डोंट वरी, हम सब करेंगे, टेंशन मत लो आप लोग। ओके, तो ये था हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन ऑन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो देखो, ड्यू टू कोविड-19 ये वाला मेथड तुम लोग को नहीं करना है। ओके, सिर्फ क्या करना है, यानी कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है सिर्फ एलिमिनेशन मेथड से। तो ये मेथड है
अगर तुम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं करते तो भी चलेगा, लेकिन एलिमिनेशन मेथड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो सॉल्व एग्जाम्पल करते हैं हम लोग। तो चलो अभी हम करेंगे सॉल्व एग्जाम्पल्स को सॉल्व, जो कि पेज नंबर 84 में है। ओके, अलजेब्रा के टेक्स्ट बुक में देखो 84 में सॉल्व एग्जाम्पल है, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन देखो क्या है, सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशंस, ऐसा ही आएगा क्वेश्चन, सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन, यानी कि ये जो साइमल्टेनियस इक्वेशन है उसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करना है इसका मतलब क्या, कि हमको x और y वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। ओके, जो ये दोनों इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। और हम क्या कर रहे हैं, मतलब कि ये जो साइमल्टेनियस इक्वेशन है इसके सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। ओके, सब्स्टिट्यूशन मेथड तो है नहीं फिलहाल के लिए, ठीक है। तो चलो एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड थोड़ा सा क्या करो, ध्यान से समझने की कोशिश करो। ओके, जरूरी नहीं है कि एक बार में ही आपको ये समझ में आ जाए। 1 2 3 एग्जाम्पल्स जब हम करेंगे ना तो परफेक्टली ये अच्छे से समझ में आएगा। ओके, पेशेंस रखो इसके साथ। ओके, तो देखो सबसे पहले तो क्या करना है हमको, ये जो इक्वेशन दिए हैं क्वेश्चन में, जो इक्वेशन दिए रहते हैं उसको दे दो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। ओके, ऐसा सबके साथ कर लेना। ओके, अब देखो हमको क्या करना है, स्टेप 1 है, हाँ ये हमारा, हमको क्या करना है, कोई भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट क्या करना है, सेम करना है। ओके, देखो मैं यहाँ पे लिखती हूँ स्टेप 1, मेक कोएफिशिएंट ऑफ एनी वन वेरिएबल सेम। इसको समझने की कोशिश करो, डोंट वरी मैं समझाऊंगी आपको। देखो इक्वेशन 1 जो है उसमें x का कोएफिशिएंट क्या है, 3 है, और इक्वेशन 2 में x का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है। यानी कि दोनों इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट क्या है, अलग है, बरोबर, अलग अलग है ना, यस। वैसे ही देखो इक्वेशन 1 में y का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, और इक्वेशन 2 में y वेरिएबल का कोएफिशिएंट क्या है, 3 है। यानी कि दोनों इक्वेशन में y वेरिएबल का कोएफिशिएंट भी क्या है, अलग है। तो हमको क्या करना है, देखो ध्यान से देखो, ध्यान से इसको पढ़ो, मेक कोएफिशिएंट ऑफ एनी वन वेरिएबल सेम। कोई भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट क्या करो, सेम करो। अगर सेम होता तो बहुत अच्छी बात होती, ये स्टेप हम नहीं करते, लेकिन सेम नहीं है इसलिए हमको सेम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो डिसाइड कर लो कि कौन से वेरिएबल का कोएफिशिएंट हम सेम करेंगे। तो हमने डिसाइड किया कि हम सेम करेंगे y वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम, ठीक है। तो y वेरिएबल का कोएफिशिएंट अगर हमको सेम करना है तो हम क्या करेंगे, उसके लिए देखो क्या करेंगे मैं बताती हूँ। ये है हमारा इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जो y वेरिएबल का कोएफिशिएंट है वो क्या है, 1 है, बरोबर। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से। वैसे ही इक्वेशन 2 में देखो y वेरिएबल का कोएफिशिएंट क्या है, 3 है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, यस। ओके, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 को 3 से और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 2 को 1 से, तो y वेरिएबल का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, यस। यानी कोई भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट हमको सेम करना था और हमने कर लिया। चलो अब यही चीज हम यहाँ पे लिखेंगे, दैट इज मल्टीप्लाइंग। ये नहीं लिखना है हमको, ठीक है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए लिखा है मैंने, लेकिन हमको ऐसे लिखना है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 3 and इक्वेशन 2 by 1। तो चलो अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों साइड में मल्टीप्लाई होगा। ओके, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड में मल्टीप्लाई होगा। तो देखो चलो करते हैं। तो ये देखो
3 इंटू 3 हो जाएगा व्हाट 9 और ये x प्लस 3 इंटू वाई क्या हो जाएगा 3y इज इक्वल्स टू 3 फाइजा क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। ओके वैसे ही 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 2 को तो 1 इंटू 2x क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा प्लस 1 इंटू 3y क्या हो जाएगा 3y हो जाएगा इज इक्वल्स टू 1 1 सा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ओके तो देखो क्या किया है समझा ना, मल्टीप्लाई किया है 3 से मल्टीप्लाई किया है इक्वेशन 1 को। देखो इक्वेशन 1 क्या था हमारा 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 सॉरी इधर नीचे आती हूँ। देखो इक्वेशन 1 क्या है हमारा 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। तो हमको क्या करना है ये इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड में भी 3 से मल्टीप्लाई होगा और राइट हैंड साइड में भी 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो चलो ना मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले 3 मल्टीप्लाई होगा 3x से, दैट इज 3 3 ज़ा 9 और ये x। वैसे ही 3 इंटू वाई दैट इज 3y इज इक्वल्स टू 3 5 ज़ा 15। तो राइट हैंड साइड में 15 आया। ओके समझा ये 3 कैसे मल्टीप्लाई हुआ इक्वेशन 1 से, तो देखो यही मिला हमको। ओके वैसे ही 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई करने के बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि 1 इंटू 2x 2x 1 इंटू 3y 3y 1 1 ज़ा 1 वही इक्वेशन दोबारा मिला। ओके अब क्या करेंगे ये जो इक्वेशन 1 है वो चेंज हो गया है अब इक्वेशन 3 में और ये जो इक्वेशन 2 है वो चेंज हो गया है इक्वेशन 4 में। ओके और अभी तुम लोग नोटिस करोगे तो यहाँ पे जो y वेरिएबल है उसके कोएफिशिएंट यस सेम हो गए हैं, समझा। ओके जब हमने क्या किया स्टेप 1 कर लिया तो अब आ जाते हैं हम स्टेप 2 में। स्टेप 2 क्या है देखो स्टेप 2 चेक द साइन। चेक द साइन मतलब क्या होता है देखो इसका चेक द साइन का मतलब होता है कि जिस भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट हमने क्या किया है सेम किया है उसके साइन को चेक करो। ओके यानी कि देखो उसका साइन क्या है, मतलब ये जो टर्म है उसका साइन क्या है प्लस 3y प्लस 3r प्लस 3y, यानी कि साइन क्या है सेम है। तो जब भी क्या होगा साइन सेम होगा तो हम क्या करेंगे ये दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, S फॉर सेम S फॉर सब्ट्रैक्ट। वैसे ही अगर साइन क्या होता अलग होता तो हम क्या करते ऐड करते, ओके एडिशन करते। यानी कि अगर समझो यहाँ पे ऐसा होता प्लस 3y माइनस 3y यानी कि साइन अलग अलग था, तो अगर साइन अलग अलग होता तो हम क्या करते ये दोनों इक्वेशन को ऐड करते, लेकिन क्योंकि साइन सेम है इसलिए अब हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके चलो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। चलो सब्ट्रैक्ट करना है अभी हमको, तो 9x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 15 माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1। ओके तो ध्यान देना कि सब्ट्रैक्शन के टाइम पे क्या होता है जो नीचे जो इक्वेशन है ना उसके टर्म्स के उसके सारे टर्म्स के साइन क्या हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं। जैसे कि ये है हमारा प्लस 2x, ये है हमारा प्लस 3y, ये है प्लस 1। तो सब्ट्रैक्शन के कारण क्या होगा ये सारे टर्म्स के साइन अभी चेंज हो जाएगी। जैसे कि माइनस प्लस विल बिकम माइनस दैट इज माइनस 2x हो गया अभी ये, वैसे ही माइनस प्लस बिकम माइनस तो ये हो गया अब माइनस 3y, वैसे ही माइनस प्लस हो गया माइनस दैट इज ये हो गया माइनस 1। ओके यानी कि प्लस क्या चेंज हो जाता है माइनस में, और वैसे ही अगर यहाँ पे कोई माइनस होता तो वो चेंज हो जाता प्लस में। तो चलो अब हम करेंगे माइनस, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 15 माइनस 1 करेंगे, बताओ 15 माइनस 1 क्या होता है 15 माइनस 1 हो जाएगा 14। ओके अब देखो यहाँ पे क्या है प्लस 3y माइनस 3y,
तो +3y माइनस 3y हो गया एलिमिनेट, यानी कि क्या हो गया, रिमूव हो गया, है ना। देखो ना, नाम ही क्या है, एलिमिनेशन मेथड। और एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। किसको एलिमिनेट करते हैं, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं। तो हमने क्या किया, एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दिया, रिमूव कर दिया। ओके, अब देखो यहाँ पे ये सॉल्व करेंगे। देखो x से तो सबसे पहले तो x लिख दो, फिर क्या करो 9 माइनस 2 करो। 9 माइनस 2 क्या होता है, 7। दैट इज 9x माइनस 2x क्या मिला, 7x मिला। यानी कि यहाँ पे हमको क्या मिला, अब ये जो इक्वेशन मिला है माइनस करने के बाद, सब्ट्रैक्शन करने के बाद, वो हमको एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मिला है। ठीक है, तो अब इस वेरिएबल की वैल्यू हम निकालेंगे। दैट इज ये x इज इक्वल्स टू 14, ये जो मल्टीप्लाई में है 7 यहाँ पे आ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा 7। ओके, तो 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, तो x इज इक्वल्स टू 2 मिल गया हमको। तो अब हमको चाहिए y की वैल्यू, तो y की वैल्यू कैसे मिलेगी, हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। देखो पुट x इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन। ये जो x इज इक्वल्स टू 2 जो मिला है हमको, वो हम क्या करेंगे, अब कौन से भी इक्वेशन में पुट करेंगे, कौन से भी, अपनी मर्जी से किसी भी इक्वेशन में पुट करो। तो हम करते हैं इक्वेशन 1 में पुट। ओके, तो पुट x इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो हम जब पुट करेंगे ना इक्वेशन 1 में x इज इक्वल्स टू 2, तो हमको y की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो चलो करते हैं पुट। 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 5, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो 3x के जगह पे पुट करेंगे 2 प्लस y इज इक्वल्स टू 5, तो 3 2 ज़ा हो जाएगा 6, 6 प्लस y इज इक्वल्स टू 5। दैट इज y इज इक्वल्स टू 5, और ये जो +6 है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -6। दैट इज y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 6 करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, -1 मिलेगा। ओके, यानी कि x इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू -1 is the solution of this simultaneous equation। yes, तो जो solution होते हैं simultaneous equation के, उसको हम किस में लिखते हैं, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखते हैं। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखते हैं। दैट इज कैसे लिखते हैं, देखो बताती हूँ। ऑर्डर पेयर x, y विच इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर x की वैल्यू क्या मिली है, 2 मिली है, कॉमा y की वैल्यू क्या मिली है, -1 मिली है। देयरफॉर ऑर्डर पेयर 2, -1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन। ओके, ऑर्डर पेयर क्या होता है, मतलब कि अगर गलती से हमने ऐसा लिख दिया, दैट इज ऑर्डर पेयर -1, 2, तो ये गलत हो जाएगा। ये ऑर्डर पेयर का मतलब क्या होता है कि x की वैल्यू जो मिली है वो मिली है -1, और y की वैल्यू जो मिली है वो मिली है 2। तो हमको क्या x की वैल्यू -1 मिली है, नहीं, हम ये एक्सचेंज नहीं कर सकते वैल्यू को। ओके, ऑर्डर पेयर में क्या होता है, ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट, नाम से ही समझ जाओ, ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि ये जो नंबर है उसको ऑर्डर में लिखना है। पहले जो होगा वो x की वैल्यू होगी, पहले जो होगी वो x की वैल्यू होगी, कॉमा बाद में जो वैल्यू होगी वो y की वैल्यू होगी। गलती से भी ऐसा नहीं लिखना कि x की वैल्यू के जगह पे y की वैल्यू लिख दी और y के वैल्यू के जगह पे x की वैल्यू लिख दो, तो ये गलत हो जाएगा। ओके, तो डोंट वरी, अगर आपको ये फर्स्ट बार में नहीं समझा होगा तो कोई बात नहीं, बहुत 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 एग्जाम्पल करने वाले हैं, एग्जाम्पल 2 भी अभी करेंगे, और प्रैक्टिस सेट तो है ही अपना। ठीक है, तो चलो अभी हम करेंगे एग्जाम्पल 2। ओके, तो चलो अब हम करेंगे एग्जाम्पल 2 विच इज ऑन पेज नंबर 84। तो देखो, जब भी हम क्या करते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं ना, तो जो साइमल्टेनियस इक्वेशन होते हैं, यानी कि ये जो दो लीनियर इक्वेशन जो होते हैं हमारे पास, वो कुछ ऐसे फॉर्म में होने चाहिए। दैट इज ax प्लस by इज इक्वल्स टू c के फॉर्म में होने चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जो वेरिएबल्स वाले जो टर्म्स होते हैं वो होते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, और जो कांस्टेंट टर्म होता है वो होता है राइट हैंड साइड में। ओके, और जो वेरिएबल वाले जो टर्म्स होते हैं उसमें भी क्या होता है, x वेरिएबल वाला जो टर्म होता है वो पहले होता है,
और y वेरिएबल वाला टर्म जो होता है वो क्या होता है, बाद में होता है। देखो मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे अगर आप लोग ऑब्जर्व करोगे तो ये इक्वेशन जो है वो प्रॉपरली अरेंज नहीं है। अगर इसको हमको एलिमिनेशन मेथड में सॉल्व करना है तो सबसे पहले ये इस फॉर्म में होने चाहिए। दैट इज इसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे। दैट इज ये हो जाएगा 3x माइनस 4y, और ये जो कांस्टेंट नंबर है दैट इज ये जो नंबर है उसको हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट नंबर कहाँ होता है, राइट हैंड साइड में होता है। दैट इज ये जो -15 है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा +15। ओके, वैसे ही इसको भी हम अरेंज करेंगे। देखो इसमें क्या प्रॉब्लम है कि y वाला जो टर्म है वो पहले है और x वाला जो टर्म है वो बाद में है। तो सबसे पहले तो x वाला टर्म होना चाहिए, तो x को पहले लिखो, फिर बाद में y लिखो, और अब ये कांस्टेंट जो टर्म है उसको वहां पे शिफ्ट करो। दैट इज ये +2 है तो यहाँ पे यानी कि उस साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 में। तो अब इनको हमने प्रॉपरली अरेंज कर लिया है। अब ये तैयार है एलिमिनेशन मेथड से, इसको हम अब एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। तो आई होप सो क्लियर है। ओके, अब देखो हमको क्या करना है। स्टेप 1, देखो हमको क्या करना है, कोई भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट हमको क्या करना है, सेम करना है, ठीक है। स्टेप 1, मेक कोएफिशिएंट ऑफ एनी वन वेरिएबल सेम। तो चलो डिसाइड कर लो कि तुमको कौन से वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम करना है। तो हम करते हैं y वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है उसको सेम करते हैं, ठीक है। तो चलो y वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम करेंगे। तो यहाँ पे देखो इक्वेशन 1 में जो y वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, 4 है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, और इक्वेशन 2 में देखो y वेरिएबल का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, यानी हम इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, ठीक है। तो चलो करते हैं अभी। तो इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना है 1 से, यानी कि हमको यही इक्वेशन दोबारा मिलेगा। दैट इज 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 15, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलता है हमको, वही पूरा इक्वेशन फिर से दोबारा मिलेगा। वैसे ही इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, दैट इज 4 इंटू एक्स हो जाएगा 4x प्लस 4 इंटू वाई हो जाएगा 4y इज इक्वल्स टू 4 इंटू -2 हो जाएगा -8। यानी इक्वेशन 1 हो गया है चेंज इक्वेशन 3 में, इक्वेशन 2 हो गया है चेंज इक्वेशन 4 में। अब हमको क्या करना है, जिस भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट हमने सेम किया है उसके साइन को चेक करो। ओके, यानी कि स्टेप 2 हो जाएगा ये हमारा कि चेक द साइन। चेक द साइन, किसका साइन, जो भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट हमने सेम किया है उस टर्म के साइन को चेक करो। अगर साइन क्या है, सेम है, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे वो दोनों इक्वेशन को। लेकिन अगर साइन क्या है, अलग है, देखो ए फॉर अलग, ए फॉर एडिशन, और एस फॉर सेम, एस फॉर सब्ट्रैक्ट, तो क्या करो, साइन को चेक करो। तो साइन क्या है, मतलब कि जो भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट हमने क्या किया है, सेम किया है, देखो सेम किया है, तो इसके साइन को चेक करो। यहाँ पे साइन क्या है, अलग है ना, यहाँ पे -4y है और यहाँ पे +4y है, यानी कि साइन अलग है। तो जब साइन क्या होंगे, अलग होंगे, तो हमको क्या करना है, वो दोनों इक्वेशन को क्या करना है, ऐड करना है। यस, तो इस बार हमारे पास एडिशन आया, वेरी गुड। यानी एडिशन बहुत इंटरेस्टिंग होता है, एडिशन बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। तो चलो एडिशन एडिंग, जोश में लिख दिया, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। चलो ऐड करते हैं। तो ये है हमारा इक्वेशन 3, दैट इज 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 15 प्लस 4x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -8। तो एडिशन बहुत जल्दी हो जाता है, इसमें कोई साइन वगैरह चेंज होते नहीं है। ये सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, साइन चेंज होता है। ओके, ये देखो, हाँ सब्ट्रैक्शन में थोड़ा साइन चेंज हो जाता है, एडिशन में बहुत ईजी है। चलो ऐड करते हैं। तो 15 -8, ओके, 15 -8 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। दिस -4y एंड +4y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना, एलिमिनेट हो गया। और 3x प्लस 4x क्या हो जाएगा, देखो x लिखेंगे, सबसे पहले तो x लिख दो, x के नीचे x लिख दो, फिर 3 + 4 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा,
7 मिलेगा। दैट इज 3x प्लस 4x क्या मिला, 7x मिला। ओके तो चलो अब क्या हो गया, यहाँ पे हमको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मिला है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल सकते हैं, सिंपल। तो ये जो मल्टीप्लाई में है 7, ये यहाँ पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। दैट इज 7 1 7 1 दैट इज x इज इक्वल्स टू क्या मिला हमको, 1 मिला। ओके अब तो बताइए आपको क्या करना है, वी हैव टू पुट x इज इक्वल्स टू 1 इन एनी इक्वेशन। तुम्हारी मर्जी तुमको कौन से इक्वेशन में डालना है, 1 2 3 4 कौन से इक्वेशन में डालेंगे बताओ, कौन सा इजी लग रहा है उसमें डालो। चलो 2 ज़्यादा इजी लग रहा है ना, तो 2 में डालते हैं इस बार। तो 2 में डालते हैं तो देखो क्या है 2, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू -2, तो x के जगह पे पुट करेंगे 1 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू -2, दैट इज y इज इक्वल्स टू -2, और ये जो देखो ये +1 है यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो ये हो जाएगा -1 में। दैट इज y इज इक्वल्स टू माइनस माइनस बिकम प्लस, दैट इज 2 + 1 हो जाएगा 3 और ग्रेटर नंबर साइन माइनस। दैट इज हमको क्या मिला, देखो जो सोल्यूशन मिला वो क्या मिला, दैट इज x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू -3 इज द सोल्यूशन। लेकिन साइमल्टेनियस इक्वेशंस जो होते हैं उसके सोल्यूशन को हम कैसे लिखते हैं, ऑर्डर पेयर में लिखते हैं, ऐसा नहीं लिखने का, ठीक है। दैट इज ऑर्डर पेयर x, y विच इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर x की वैल्यू क्या आई 1 आई और y की वैल्यू क्या मिली -3 मिली, इज द सोल्यूशन। ओके इज द सोल्यूशन ऑफ द अबाउ इक्वेशन, कैसे भी लिख सकते हो, इज द सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो भी लिखना है वो लिख सकते हो। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल टू बी सॉल्व। ओके आई होप सो क्लियर है, डोंट वरी, नहीं क्लियर है तो प्रैक्टिस सेट करने ही वाले हैं, लेकिन अगर आपको क्लियर करना है कॉन्सेप्ट तो पीछे जाओ दोबारा देखो, पक्का क्लियर होगा। ओके तो आज के लिए बस इतना ही, ये 2 एग्जाम्पल्स इनाफ है, हमने इनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया है। और 2 एग्जाम्पल है, दैट इज जो पेज नंबर 85 में एग्जाम्पल है, उसमें हमको क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है साइमल्टेनियस इक्वेशन को, लेकिन वो हम नहीं करेंगे तो भी चलेगा। ओके तो चलो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड टेक केयर। और हाँ एक बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको ज्योमेट्री में कौन सा चैप्टर देखना है, ज़रूर मुझे बताना, मैं ज्योमेट्री भी स्टार्ट करने वाली हूँ जल्द ही जल्द। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड टेक केयर।